सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का मामला फिर तूल पकड़ गया है। शनिवार को राज्य सचिवालय में जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खूब हंगामा हुआ। केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों ने पहले बैठक में विरोध कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इसके बाद सचिवालय के अंदर व बाहर जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल सरकार ने सभी पक्षों की राय सुनने के लिए उन्हें बैठक में बुलाया था। ओबीसी वर्ग ने अपना पक्ष बैठक में रखा, एससी वर्ग के लोगों ने भी अपना पक्ष बैठक में रखा। एससी समुदाय के लोगों की तरफ से दिए गए तर्क पर हाटी समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। इसको लेकर पहले बैठक में तनातनी हो गई। बाद में केंद्रीय हाटी समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। विरोध स्वरूप वो बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। उन्होंने सचिवालय परिसर के अंदर व बाहर जमकर नारेबाजी की। हाटी विकास मंच शिमला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने गिरिपार हाटी समुदाय की लाखों लोगों को 70 सालों बाद हक दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार में कुछ षड्यंत्रकारी लोग बैठे हैं जो इस मुद्दे को बार बार लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। वहीं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मसले पर केंद्र सरकार से कुछ बिंदुओं पर क्लेरिफिकेशन मांगी है। सितंबर महीने में इसको लेकर केंद्र को पत्र लिखा गया और अभी तक इसका जवाब नहीं आया। अब दोबारा केंद्र को रिमाइंडर भेजा गया है। केंद्र जब इस पर क्लेरिफिकेशन देगा तब इस सरकार की आगामी निर्णय लेगी। जहां तक हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय सर्टिफिकेट देने की बात है, उस पर लॉ विभाग से भी राय मांगी गई है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 70 सालों बाद हिमाचल प्रदेश का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय अधिकार दिया गया था। लेकिन राज्य की जो सरकार है, यहाँ पे कुछ एक लोग षड्यंत्र करके हाटियों के खिलाफ यहाँ जो कानून है, विधेयक है, उसको पारित करने में लटकाने, अटकाने और भटकाने का कार्य 5 महीने से चल रहा है। अभी तक गिरिपार के लाखों व्यक्ति जो इससे लाभार्थी है, उनको एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। लेकिन फिर क्या कहता है यहाँ का प्रशासन, चुपके से चिट्ठी निकालता है और जो कुछ एक जो एसटी में लोग है ही नहीं, उनको भी अंदर मीटिंग में बुलाया गया और वहाँ पे वे तथ्यहीन बातें कर रहे थे, जिसके कारण हमारी जो हाटी केंद्रीय हाटी समिति है उसने इस बैठक का बहिष्कार किया है। और हमने सिर्फ वहाँ पे मंत्री जी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, केवल और केवल एक मांग रखी कि गिरिपार के जो राजपूत और ब्राह्मण हैं, हाटी समुदाय के अंदर आते हैं, उनके आप सर्टिफिकेट जारी करें ताकि गिरिपार के जो लोग हैं उनको लाभ मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वहां अंदर भी ढूलमूल रवैया अपनाया जा रहा है। लगातार पत्राचार लिखे जा रहे हैं और हाटियों पे अत्याचार किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमने आज यहां पे बाहर बहिष्कार किया है बैठक का, जिसके कारण कि गिरिपार के लाखों लोग मायूस हो रहे हैं। हमारे पास विकल्प है, अब शीघ्र ही हम आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। बैठक से निकला और इस बैठक में हाटी जो मंच है, एक उनके प्रतिनिधि और साथ में हमारे जो अनुसूचित जाति के समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, ये सभी आए थे आज। और मुद्दा ये था कि जो पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया है जिसमें ट्रांसगिरी के जितने भी इलाके पड़ते हैं उनको जो है, उस समुदाय को जो है जनजाति का दर्जा मिले। तो इसमें जो है एक जो पार्लियामेंट का संशोधन हुआ है, उसके बाद इसको लागू करने के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए हमने केंद्र सरकार से मामला सितंबर महीने में उठाया। उसके बावजूद बीच में हमने रिमाइंडर्स भी दिए, अभी तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया। क्योंकि ये जो संशोधन है, इसमें पूरा ट्रांसगिरी के जो एरिया में जो भी समुदाय, सभी को हाटी समुदायों को जनजाति का दर्जा देने का जो है कानून बना है। तो इसमें दूसरे समाज के लोग भी हैं और साथ में ये भी है कि इसको कब से लागू करना है, मतलब कौन सा कट ऑफ डेट होगा। तो इन सभी बातों को जो है केंद्र से मामला उठाया है, परंतु अभी तक केंद्र से इसका जो है स्पष्टीकरण नहीं मिला है। और इस बीच में ये बैठक बुलाई गई ताकि लोगों के सामने इनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर की जाए। इन्होंने अपनी बात रखी है सभी समुदाय ने, और हाटी समुदाय का तो ये है कि इसको तुरंत लागू किया जाए। तो हमने भी कहा कि जो आज कुछ लोग सर्टिफिकेट्स को लेके कोर्ट में गए हैं, एक आध केस में कोर्ट ने
निर्देश भी दिया है कि इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो याचक है उसको दिया जाए। तो इन सबको हमने जो है अपने लॉ लेवल से एग्जामिन करके फिर शीघ्रता अतिशीघ्र जो है इसको लागू करने का फैसला। यानी सर जो दूसरा पक्ष इसमें अपनी बात रख रहा है उनकी भी पूरी बात सुनी जाएगी, इसमें समय दिया जाएगा उन्हें? नहीं, अब संशोधन समय तो हमने सबको दिया है, अब संशोधन जो होकर आया है उसके ऊपर जो भी आगे मामला बनाना है या उसमें जो भी क्लैरिफिकेशन वो केंद्र सरकार ने देना है। जी सर, कल 5 राज्यों के चुनावों की परिणाम भी आने हैं सर, क्या कहेंगे आप उसके? चुनाव जो है सकारात्मक होंगे। पूरे 5 प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, क्योंकि जो भाजपा शासित प्रदेश है चाहे केंद्र की सरकार है, लोग इनके शासन से जो है अब तंग आ चुके हैं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई है सभी जगह पे, देश का जीडीपी गिरा है। तो हर वर्ग के लोग जो है आज प्रताड़ित हैं, तो बदलाव तो निश्चित है। सर भांग की खेती को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर कुछ फैसला आ सकता है सर। आज के लिए जो एक कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को जो है विधानसभा के अंदर भी हमने रखा था। अब इसका जो है पॉलिसी बने उसके बारे में विभाग की तरफ से एसओपी तैयार किया जा रहा है। पॉलिसी शीघ्र जो है सरकार जो है इसको फैसला लेगी, कैबिनेट में आएगा ही पॉलिसी। बागवानी विभाग में सर कुछ नौकरियां भी, कुछ भर्तियां निकलती है सर? हाँ, अभी कुछ पोस्ट हमारे एचईओ के निकलने हैं, कुछ एसडीओ के निकलने हैं।